ये देखिए, ये है हीरो की एक्सपल्स और आज ये मेरे पास सर्विस के लिए आई हुई है। हीरो की एक्सपल्स है 4V 200 सीसी और इसमें मैं अभी सर्विस करूँगा प्रॉपर। इसके सॉकर मैंने खोल दिए हैं, सॉकर खोल दिए हैं और मैं सॉकर रिपेयर करने जा रहा हूँ वहाँ पे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरिशंकर शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शर्मा जी ऑटोमोबाइल। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आज मेरे पास हीरो एक्सप्रेस आई हुई है और मैंने इसकी सर्विसिंग करी है, मैंने कर दी है और प्रॉपर तरीके से, और मैंने कस्टमर को डिलीवर भी कर दी है। तो उसमें क्या था, एक तो उसकी सर्विस करनी थी, उसके फ्रंट सॉकर रिपेयर करने थे। फ्रंट सॉकर रिपेयर लोग क्या करते हैं कि जब तक का उसका पूरा ऑयल निकल के बिल्कुल सील ख़राब होकर लीकेज ना हो जाए तब तक का उसको वो नहीं करवाते रिपेयर। तो मैं आपको बताऊं, जो सॉकर, जो फ्रंट सॉकर होते हैं उसको टेलीस्कोपिक सॉकर बोला जाता है। बाइक के जो होता है, आजकल स्कूटी में भी सेम वही आ रहे हैं। तो आप क्या करना है, कभी भी अगर आप सॉकर रिपेयर करवाते हैं तो आपको हमेशा 12 से 12,000 किलोमीटर में उसका ऑयल चेंज कर लेना है। जैसे कि हम अपनी बाइक का इंजन ऑयल होता है वो हमेशा 2000 किलोमीटर या फिर 2500 किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो वैसे ही आपके जो आप फ्रंट सॉकर होते हैं उनका भी सॉकर ऑयल जो होता है उनकी भी लाइफ होती है, उसको भी आपको चेंज करना पड़ता है 10,000 से 12,000 किलोमीटर में, या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 किलोमीटर में आप उसको चेंज कर सकते हैं। और आपको कराना भी ज़रूरी है वो ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वेट करते हैं जब तक आप पूरा लीक ना हो जाए। कहते हैं ना भैया, किसी का एक ही लीक कर रहा होता है लेकिन वो दूसरा रिपेयर नहीं करवाता, कहता है ना भैया एक ही कर दो यार, एक सही है। तो ऐसा नहीं करना। कभी भी आप सॉकर रिपेयर कराते हैं तो आपको दोनों के दोनों करवाने। अगर एक लीक नहीं कर रहा तो उसका सिर्फ सॉकर ऑयल चेंज कर देना और दूसरे की सॉकर सील चेंज करके उसको प्रॉपर फिट कर देना चाहिए, जिससे कि आपके जो दोनों सॉकर हैं उनमें प्रॉपर बैलेंसिंग रहे। तो ये सब चीज़ें होती हैं और मैंने इसमें यही काम किया है कि जो हीरो एक्सप्रेस में जो कस्टमर की कंप्लेन थी कि सॉकर प्रॉपर से काम नहीं कर रहे हैं, जैसे शोरूम से उनकी जो बाइक आई थी वैसे काम वो नहीं कर रहे हैं, तो मैंने वो सॉकर प्रॉपर रिपेयर किया है और उसमें बताया है कि इसमें कितना सॉकर ऑयल डलता है। क्योंकि मैंने पूरे यूट्यूब में और इंटरनेट में सर्च करके देखा, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं पे भी यही नहीं दिखाई दिया कि हीरो एक्सप्रेस जो है उसमें जो फ्रंट सॉकर है उसमें कितना ml सॉकर ऑयल डलना चाहिए। तो मैंने उसमें डाला है 350 ml एक में, एक जो सॉकर है उसमें 350 ml सॉकर ऑयल डाला है। तो आपको भी ऐसे ही काम करना है। और जो उसमें इंजन डलता है, सेमी सिंथेटिक इंजन डलता है उसमें 1.2 लीटर, मतलब कि 1200 ml का इसमें इंजन ऑयल डलता है। तो ये सब चीज़ें मैंने करी हैं और पूरा प्रॉपर उसकी सर्विस करी, उसके ब्रेक शू चेंज किए, कपड़े वपड़े चेंज करी, मतलब जो चीज़ें बेसिक सर्विस होती हैं वो सब करी इसमें। तो इसके बाद क्या, और जो भी जितने भी नट बोल्ट से जो मेरे को लूज़ लग रहे थे वो मैंने सब चीज़ करी और वो बाइक एकदम बेस्ट हो गई थी। तो आपको भी ऐसे ही काम करना है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वीडियो में किस तरीके से काम किया है, वो आप देखिए। तो गाइस ये देखिए, ये है हीरो एक्सपल्स का सॉकर है फ्रंट वाला और हम इसको रिपेयर करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसकी सील तो लीक नहीं है, लेकिन थोड़ा इसकी सॉकर का जो ऑयल था वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में निकला इसमें से, और मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ। बाकी इसमें क्या करना है आपको, ये देख सकते हैं आप, ये वैक्सपॉल कंपनी का सॉकर ऑयल है, शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं इसको, 4 कॉल भी बोलते हैं इसे। और जो ये है आपका 175 ml का है और इसमें डालूंगा 2 डब्बे, इसको पूरे के पूरे 2 डब्बे डालूंगा इसमें। 170 मतलब 350 ml हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें स्क्रीन डाल देनी है, स्क्रीन डाल के इसको पूरा ऊपर कर लेना है और इस डब्बे को इसमें आराम से धीरे धीरे करके डालना है। एक डब्बा मैंने पूरा डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें एक डब्बा और डालूंगा। तो गाइस सॉकर ऑयल पूरा का पूरा इसमें जा चुका है, 2 डब्बे पूरे जा चुके हैं। अब हमको ये करना है, इसको कम से कम 15-20 बार ऐसे ऊपर नीचे करना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी गैस हैं वो सब बाहर निकल जाए और हमारा सॉकर जो है वो प्रॉपर काम करे। तो आपको 15 से 20 बार ऐसे करना है। और मैंने देखा है बहुत बार कई लोग ऐसा नहीं करते, इसकी अंदर की जो गैस है उसको नहीं निकालते हैं, तो सॉकर दोबारा से लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसा करना है इसमें। इससे जो हमारा सॉकर ऑयल होगा वो प्रॉपर अंदर नीचे पूरा नीचे तक चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अब ये हो चुका है। अब इसमें इसके बाद में इसकी वाशर इसमें लगाऊंगा इसमें इस तरीके से, और उसके बाद इसकी है वो इसको इसमें डाल देना है और उसके बाद इसको आपको पैक कर देना है। हेलो, तो गाइस ये देखिए हमारा सॉकर प्रॉपर बन के रेडी हो चुका है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है।
इस तरीके से आपको ये सॉकेट बनाना है। और ये दोनों के दोनों तैयार हो चुके हैं, इसको इसमें फिट करूँगा। तो गाइज़ ये देखिए ये हीरो एक्सपल्स है, मैंने इसके आगे के सॉकेट प्रॉपर फिट कर दिए हैं, सब चीज़ें फिट कर दी इसमें। अब मैंने इसका जब पीछे वाला टायर खोला है तो आप देख सकते हैं इसके पीछे वाले टायर में ये देखिए जो कफनी रबड़ है बहुत बुरी तरीके से कट चुकी है। देखिए आपको दिख रहा होगा, बहुत बुरी तरीके से कट चुकी है सबके सब। ये देखिए इतनी बुरी हालत हो चुकी है इसकी। जो ऑफ रोडिंग बाइक होती हैं सब में सेम ऐसी कंडीशन में निकलती हैं ये सब चीज़ें। और आप देख सकते हैं जैसे मैंने टायर खोला है सबके सब निकल के बिखर चुकी हैं। अब मैं इसको चेंज करूँगा। और इसका थोड़ा सा बैरिंग में प्रॉब्लम लग रही है, इसका मैं बैरिंग चेंज करूँगा, ये वाला चेन स्पॉकेट का। तो गाइस ये सब चीज़ें होती हैं इनमें, और बाकी मैं इसकी प्रॉपर सर्विस करता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए इसकी कपड़े रबड़ की हालत कितनी बुरी थी, ये मैंने आपको दिखाई। ये मैं चेंज करने जा रहा हूँ और मैं इसमें डालूँगा स्टील बर्ड कंपनी की। आप देख सकते हैं स्टील बर्ड कंपनी की है, 130 रुपये की इसकी ये कपड़े रबड़ है। और इसके जो ब्रेक पैड हैं, ये ब्रेक पैड आप देख सकते हैं ये ASK कंपनी के हैं। और इसमें जो ब्रेक पैड आते हैं आगे पीछे दोनों अपाची के आते हैं। अपाची बाइक देखी गए RTR अपाची 160 180 के ब्रेक पैड आते हैं। ये मैं इसमें यूज़ करने जा रहा हूँ, ASK कंपनी के बहुत बेस्ट रहते हैं, ये मैं दोनों यूज़ करूँगा। और जो इसका बैरिंग था चेन स्पॉकेट का बैरिंग ख़राब हो रहा था, और मैं इसमें NBC कंपनी का बैरिंग यूज़ करूँगा। NBC सबसे नंबर 1 सबसे बेस्ट कंपनी होती है NBC, इसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। बाकी मैं इसको इसमें फिट करता हूँ और बाकी इसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए ये है हीरो एक्सपल्स। मान लीजिए अगर आपने पिछला टायर खोला और आपको पंचर बनाना था या कुछ भी काम करना था, आपने पिछला टायर खोल दिया, उसके बाद आपसे फिट नहीं हो पा रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसका कैंटिलीवर है इसको इसमें अलाइन कर लेना है। जो इसकी स्विंग आर्म है इसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको टायर में फिट कर देना है। टायर फिट करने के बाद क्या होगा कि हमारी जो ये बूस है वो रह जाती है। तो बूस को लगाने का तरीका क्या है, तो आपको क्या करना है, जो कैंटिलीवर है इसको आगे लेना है। आप इसको आगे लेंगे तो ये बूस हमारी यहाँ पर आराम से फिट हो जाएगी। ये फिट होती है, देन आपको इसको पीछे ले लेना है। पीछे लेने के बाद आपको यहाँ से एक्सल को इधर से दिखाना, इधर से दिखाना, इधर से, हाँ तो इधर से, यहाँ से, इधर साइड से। ओके। तो गाइस ये देखिए इस तरीके से हमारा पूरा एक्सल बाहर आ चुका है। और इसमें मैंने ये यहाँ पे इसकी वासल लगा के इसको इसका जो है ये नट कस दिया। इस तरीके से आपको काम करना है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे मैकेनिक परेशान हो जाते हैं फिट करने से, तो इस तरीके से आप इसको इजी वे में फिट कर सकते हैं। तो ये फिट हो चुका है। बाकी हम इसका नट कसेंगे और ये पीछे खड़ा है पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो गाइस ये देखिए ये है मोटुल का सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है BHW50। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हाई तक लिखा हुआ है। मैक्सिमम होता तो ये फुल्ली सिंथेटिक होता है, ये वो है सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। और ये है 1.2 लीटर का, तो 1200 ml का ये है। इसको हम इसमें डालने जा रहे हैं हीरो की एक्सपल्स में। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पेटी पैक पीस मैंने खोल दिया है। ये देखिए पूरा पेटी पैक है। अब मैं इसको खोलूँगा। मैंने खोल लिया है। बाकी इसको हम पूरा इसमें डाल देंगे। इंजन ऑयल डालने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपने नीचे का नट लगाया है नहीं लगाया है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, तभी आपको इंजन ऑयल डालना है इसमें। तो गाइस देखिए मैंने पूरा इसमें डाल दिया है प्रॉपर्ली, पूरा डब्बा इसमें खाली कर दिया है। तो जो इसकी इंजन ऑयल की कैपेसिटी है वो 1200 ml की है, और हमने इसमें पूरा 1200 ml इंजन ऑयल डाल दिया है। जो ये सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल रहते हैं बहुत बेस्ट रहते हैं 200 cc बाइक के लिए, तो आपको हमेशा यही यूज करना है इसमें।
और अब बाकी इसको आपको इसको कैप को प्रॉपरली इसमें टाइट कर देना है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो दिखाई, तो आपको भी इसी तरीके से काम करना है। और जो शॉकर है उसमें कभी भी आपको शॉकर को एक ऑयल डालने के बाद बंद नहीं कर देना, उसकी जो गैस है उसको प्रॉपर निकाल लेना है। तो इस तरीके से आपको काम करना है जिस तरीके में बताया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते रहेंगे इसी तरह नई नई वीडियो लेकर, फिर मिलता है।